शुरू करें? ठीक। सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 5.3 जो है वो कैसे सॉल्व होगी, उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व किए थे। आज उसी के आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, मतलब उसके आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। और हमारा आज का टारगेट यही होगा कि हम 5.3 एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट कर लें और जो 5.2 एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम करने का प्रयास करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, यहीं पे हम छोड़े थे कल। ठीक है, कल हमारा वीडियो यहीं से बंद हुआ था, इसके आगे हम शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, सम ऑफ 7 टर्म, यानी कि अब क्या गिवन है, आपको गिवन है, S7 कितना दिया है 49 और S17 भी दिया है आपको, कितना S17 दिया है 289। आपको फाइंड करना है क्या Sn। तो Sn फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता है Sn का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, और दूसरा होता है Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a नहीं होगा, क्या होगा, इन ब्रैकेट a + l। ठीक, जहाँ पे a हमारा फर्स्ट टर्म होता है, l हमारा लास्ट टर्म होता है। और इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में आपको l नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है हमारा उसको हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पहले वाले पे। पहला वाला क्या कह रहा है हमारा, पहला वाला कह रहा है n/2 2a + n-1 × d। अब यहाँ पे देखिए S7 मतलब n प्लेस पे हम क्या रख दिए 7, 7/2 2a + 7-1 d। S7 की वैल्यू हमें पता है 49 = 7/2 2a + 6d। 7/2, अगर हम इसमें से 2 कॉमन कर लें तो यहाँ क्या बचेगा a + 3d। ठीक, और 49 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड = क्या बचेगा a + 3d, यानी कि 7 = क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, a + 3d = कितना आ गया 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब आ जाते हैं दूसरे पे, S17 मतलब n, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 17/2 2a + 17-1 d। क्या हो गया ये 17/2 2a + 16d। 17-1 कितना होगा 16, और S17 हमें दिया है 289। अब देखिए 289 = 17/2, अगर मैं इसमें से भी 2 कॉमन कर लूँ तो हमारा आंसर क्या आएगा a + 8d, कैंसिल हो गया। और 289 डिवाइडेड बाई 17 = कितना हो जाएगा, 289 डिवाइड बाई 17 = कितना आ गया a + 8d। ठीक है, तो 289 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, जल्दी बताइए। 289 डिवाइड बाई 17 हमारा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, अरे भैया 17 का स्क्वायर है 289, आंसर हमारा क्या आएगा 17 = a +
8D। ठीक, ये हमारा आ गया क्या, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 क्या है, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d और 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक, सॉल्व करते हैं, माइनस ये कितना हो गया, माइनस का 10, ये कैंसिल, ये माइनस इज इक्वल टू माइनस का 5d, माइनस 10 बाई माइनस 5 इज इक्वल टू d। तो यहाँ से d कितना आ गया, d की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखते हैं d की वैल्यू। इक्वेशन 1 हमारा क्या है, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d, मतलब 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5, माइनस 5 नहीं है, माइनस डी वैल्यू क्या है 2। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएं अगर हम, तो हमारा क्या आ गया, 7 इज इक्वल टू a प्लस 6, 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू a, यानी कि 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 1, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करेंगे, हमें Sn निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमें पता नहीं है, इसी का इक्वेशन हमें निकालना है, Sn का इक्वेशन 2, एक वैल्यू पता है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू पता है 2। ठीक, अब क्या करेंगे, n बाई 2 ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2n माइनस का 2 कैंसिल हो गया। ये वाले 2 से अभी नहीं रुकी, थोड़ा सा तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक, यहाँ क्या बचा, n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2n, 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए अब क्या बचा, n मल्टीप्लाइड बाई n, n मल्टीप्लाइड बाई n मतलब होता है n स्क्वायर, मतलब ये क्या आया n स्क्वायर। आपका जो Sn आया वो Sn क्या आया, Sn आया n स्क्वायर। यही आपको फाइंड करना था। आपको 7th टर्म दिया था और उसी हिसाब से आपको 17th टर्म सम ऑफ 17 टर्म दे दिया, सम ऑफ 7 टर्म दे दिया। दो इक्वेशन बनती है, 2 इक्वेशन आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे a और d निकलेगा, a और d निकलेगा तो आपको Sn का इक्वेशन बनाना है। Sn का फॉर्मूला रखिए, a और d की वैल्यू रखिए, आपका Sn आ जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर हम पहला वाला लूँ, पहले वाले में क्या कह रहा है, an दिया है आपको, यानी कि आपको क्या दिया है, ये है आपका जनरल टर्म। जनरल टर्म दिया है तो आप क्या करिए, सबसे पहले तो आप a1 निकाल लीजिए, a2 निकाल लीजिए, a3 निकाल लीजिए और फिर कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए a2 माइनस a1 करके और a3 माइनस a2 करके। दोनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है मतलब ये AP में है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। a1 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 1। यानी कि आपकी एक वैल्यू कितनी आ गई, 7। a2 कैसे आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो। ठीक, अब क्या निकालेंगे, a3 कैसे आ जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 पुट कर दो। ठीक, अब d निकाल लेते हैं।
अगर हम डी निकालें तो डी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A2 मतलब 11 माइनस A1 मतलब 7, तो यहाँ से डी कितना आ गया 4। दूसरा भी निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, A3 मतलब 15 और A2 मतलब 11, तो यहाँ से भी हमारा डी कितना आ गया 4 आ गया। इसका मतलब ये AP में है। अगर ये AP में है तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि फाइंड ये करना है, आपको फाइंड करना है S15। क्या फाइंड करना है, S15। अब S15 अगर हम Sn का फॉर्मूला देखें तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। हमें n भी पता है कितना है 15। क्यों 15 है, क्योंकि 15 टर्म का फाइंड करने को बोल रहा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म हमें दे दिया है। कितना टर्म दिया है 15। a की वैल्यू पता है, ये निकाला है, d भी पता है, ये है और ये है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस n लगा के हम निकाल लें, बिल्कुल आप ये लगा के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको n पता है, a पता है, l अभी नहीं पता है। अगर आप चाहें तो फाइंड कर सकते हैं। फाइंड कैसे करेंगे, 15 टर्म बोला है, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना है 15 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 15 रखिए, आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा l। क्या आ जाएगा l आ जाएगा, मतलब an आ जाएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा। लास्ट टर्म जब आ गया आप रखिए, आंसर आ जाएगा आपका। दोनों से सॉल्व करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा। चलिए इस पे अभी सॉल्व करते हैं। 15/2 ब्रैकेट 2a, a मतलब 7 प्लस n-1 मतलब 15-1 और d मतलब 4। ठीक, 15/2 2 7 जा 14 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब अगर मैं इस पूरे से 2 कॉमन कर लेता हूँ, कितना कॉमन कर लेता हूँ 2, बचेगा क्या 7 प्लस 14 मल्टीप्लाइड बाई 2। अरे भैया 2 यहाँ से निकल गया, बचा यहाँ पे 14 मल्टीप्लाइड 2, यहाँ से 2 निकला 7 बचा, कैंसिल हो गया। कितना बचा 15 ब्रैकेट 7 प्लस 28, यानी कि 15 ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा 35। इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45, 45 प्लस 7 52। आंसर कितना आ गया आपका S15 52। अब चलिए दूसरा वाला फार्मूला लगा देते हैं। दूसरा वाला फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an फाइंड करना पड़ेगा, a15। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 15 रख देते हैं। 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 15, 3 प्लस 60, यानी कि a15 कितना आ गया आपका 63 आ गया। दूसरे वाले फार्मूले पर अगर हम रख दें इसको, तो हमारा S15 क्या कहता है, कहता है 15/2 कर दो, a कर दो, मतलब a की वैल्यू कहाँ, ये 7 प्लस और l का हमारा कितना आया 63। ठीक, 15/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया ये 70, कितना आया 35, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 35। सेम वही यहाँ पे भी आया था ये। ठीक, तो यानी कि हमारा S15 कितना आ गया, S15 आ गया हमारा 525। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप एक बार, क्योंकि आपको सेकंड वाला खुद से अपने आप ही करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत, चलिए ये वाला खुद से करिए, सेम इसी तरह करना है, हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं इस पे। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ, यानी कि आपको Sn दे दिया है। Sn कितना दे दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, ये कितना है n स्क्वायर है, 4n माइनस n स्क्वायर।
व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ठीक, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S1 फाइंड करना है, S1 A1 सेम ही होगा, S1 और A1 जो होंगे वो सेम ही होंगे, ठीक। सम ऑफ टू टर्म फाइंड करना है यानी कि S2 फाइंड करना है, और क्या फाइंड करने बोल रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, A2 भी हमें पता करना है कि A2 हमारा क्या है, और अब ये सब तो आप करोगे ना सिमिलरली वाला काम। nth टर्म भी फाइंड करना है, an तो मैं फाइंड करा दूंगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, जैसे an का इक्वेशन दिया हुआ होता है, जनरल टर्म दिया हुआ होता है, तो हम जो भी हमें फाइंड करना होता है, जो भी टर्म हम n के प्लेस पे जो टर्म में फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। सेम आपको Sn वाले में भी करना है। Sn अगर आपको दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, मैंने शुरुआत में क्या बताया था, जब भी आप Sn फाइंड करने जाएंगे तो इक्वेशन कैसी बनेगी, इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो अगर हम S1 फाइंड करें, मतलब n के प्लेस पे हम क्या रख दें 1, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 माइनस 1, तो आपका S1 कितना आ गया 3। जो आपका S1 होगा वही आपका A1 भी होगा, ठीक। S1 जो होगा आपका वही आपका A1 भी होगा। क्यों, रीजन में दे रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो A1 A2 ये सब टर्म है AP के, तो S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही तो होगा। सम ऑफ टू टर्म कहेंगे, सेकंड टर्म कहेंगे तो S2 मतलब फर्स्ट, S2 मतलब क्या होता है A1 प्लस A2, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, S2 निकाल लूँ, और S2 से यहाँ से देखिए ध्यान से, S2 से अगर मैं A1 माइनस करता हूँ तो हमारा क्या बचेगा, A2 बचेगा कि नहीं, S1 क्या हो जाएगा, S1 ही हो जाएगा A1, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं ऐड हो रहा है, फर्स्ट टर्म के बाद जो आएगा उसमें ऐड होगा। तो S2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 हमारा क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, यही तो हुआ। तो S2 से अगर हम A1 माइनस कर दें तो हमारा A2 आ जाएगा, कर लेते हैं। S2 हमारा क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, S2 कितना हो गया 4 2 जा 8 और माइनस 4, S2 कितना आ गया 4, S2 कितना आ गया 4। मैंने अभी यहाँ क्या लिखा, S2 से यानी S2 से अगर हम A को माइनस करें तो हमारा A2 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ये लिखा हूँ, ठीक है। तो S2 मतलब कहाँ गया इसका 4 माइनस A मतलब 3 इज इक्वल टू A2, मतलब 1 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक। थ्री नहीं है 2 है, A2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अभी जो है A2 की दूसरी वैल्यू, मतलब दूसरे तरीके से हम A2 कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताऊंगा। अगर आपको जो मैं शुरुआत में फॉर्मूला बताया था, जिस दिन मैं Sn का फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज़ बताया हुआ था, क्या चीज़ अभी बताता हूँ। मैंने क्या लिखा है, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, यहाँ से हमारा S2 माइनस A इज इक्वल टू आ गया A2, ठीक। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा ये था कि AN इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 लिखा था कि नहीं। अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो जो सम ऑफ nth टर्म दिया रहे वो लिखो, आप माइनस करो, जहाँ जहाँ n की वैल्यू है वहाँ वहाँ n माइनस 1 से रिप्लेस करो, तो आपका क्या आ जाएगा nth टर्म आ जाएगा। nth टर्म आएगा किस फॉर्म में, n के फॉर्म में, यानी कि जनरल टर्म आएगा, ठीक। चलिए इसी पे रखते हैं। Sn हमें दिया है, Sn वैल्यू ये दी है 4n माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर को आप पहले भी ले सकते हैं, आप ऐसे लिखिए फिर इसको n स्क्वायर प्लस 4n, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे इसको ऐसे लिखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब देखिए ये हो गया Sn। अब क्या करेंगे माइनस, मैंने क्या कहा था, जहां जहां n है वहां वहां आपको क्या रखना है n माइनस 1, यानी कि 4 n के प्लेस में मैं क्या रखूंगा जो यहाँ पे है
n माइनस वन माइनस n माइनस वन का स्क्वायर। अब n माइनस वन क्यों रखा? क्योंकि हमें n माइनस वन टर्म, सम ऑफ n माइनस वन टर्म फाइंड करना था। इसीलिए जो इक्वेशन Sn की दी हुई थी उसी में जहाँ जहाँ Sn होगा वहीं वहीं हम n माइनस वन पुट करेंगे। अगर जैसे मान लो हमें थर्ड टर्म फाइंड करना होता, सम ऑफ थ्री टर्म, तो हम n के प्लेस पे क्या रखते? 3। वैसे हमें सम ऑफ n माइनस वन टर्म फाइंड करना है तो हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे? n माइनस वन। सम ऑफ n माइनस टू टर्म फाइंड करना है तो हम n के प्लेस पे क्या रखेंगे? n माइनस टू। ठीक, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब जस्ट सॉल्व करेंगे। ये हो गया पहला ब्रैकेट, माइनस लगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा? 4n माइनस का 4। ठीक, माइनस a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया? 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2n। ठीक, क्या हो गया? ये 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर ले पूरा। अभी नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? कि अंदर अंदर हम पहले सॉल्व कर लें। माइनस 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा? 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस का 5। अब हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। क्या हो गया? ये 4n स्क्वायर नहीं लगेगा यार, n माइनस n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n कितना आ गया? माइनस का 2n और ये प्लस का 5, यानी कि ये आपका क्या आ गया? an। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया? ये आ गया आपका जनरल टर्म। जनरल टर्म जब आ गया, अगर आपको a1 फाइंड करना है, आप क्या रखोगे? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n रखोगे, यानी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5, यानी कि a कितना आ गया आपका? माइनस 2 प्लस 5, यानी कि एक वैल्यू कितनी आ गई? 3, जो कि यहाँ से भी आई है। ये a2 के लिए क्या करेंगे? जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5 कितना आ गया? 4। ठीक, प्लस 5 माइनस का 4, a2 कितना आ गया? 1, जो कि यहाँ से भी आया है। कहाँ गया a2? ये 1। ठीक, an की वैल्यू फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला हमारे पास आ ही गया है। क्या आ गया है? माइनस 2n प्लस का 5। अब जो जो कह रहा है इसमें फाइंड करने को, आप इसमें वैल्यू रखिए, इसमें और इसमें, आपका आंसर आता जाएगा। अगर आपको सम ऑफ nth टर्म दिया हो तो आप an कैसे फाइंड करेंगे? an का फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे, यानी जनरल टर्म कैसे फाइंड करेंगे, वो इस फॉर्मूले पे रखिए। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार ध्यान से। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप मुझको 40 ऐसे 40 यानी कि आपको n दे दिया है। क्या दे दिया? n। इस तरह के क्वेश्चन में मैं जब कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने क्या बताया था? जिस नंबर से आपको डिविजिबल चेक करने को बोले, डिविजिबिलिटी चेक करने को बोले, जिस नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को बोले, अरे यार कहाँ जा रहा है ये? जिस नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करने को बोले वही आपका क्या होता है? वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है।
तो यानी कि इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस भी हमें दे दिया है, वो है कितना 6 का। अब कह रहे हैं आपको 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हों। तो हमें 40 से कोई मतलब नहीं है, हमें लास्ट वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये दिमाग में सोचना है कि पहला टर्म कौन सा होगा जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। यानी कि अगर हम एपी बनाएंगे, एपी के हिसाब से जो हमारा पहला टर्म होगा जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा वो होगा 16, दूसरा टर्म क्या होगा 12, तीसरा 18, चौथा 24, फिर 30, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगा 40th टर्म तक। यानी कि अच्छा ये बताइए 40th टर्म तक अगर ये जाएगा तो ये कैसी एपी बनेगी, फाइनाइट एपी बनेगी या इनफाइनाइट एपी बनेगी? ये फाइनाइट एपी बनेगी। क्यों फाइनाइट एपी बनेगी? क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स कर दिया है। कितना फिक्स कर दिया है? नंबर ऑफ टर्म आपका 40 ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं सम फाइंड करना है, यानी एसएन। एसएन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। ये वाला फॉर्मूला तो हम लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमें लास्ट टर्म नहीं पता है। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमें n भी पता है 40, a भी पता है 6, d भी पता है 6। ठीक है, आइए लगा लेते हैं। तो S40, क्योंकि 40 टर्म का पूछ रहा है ना, S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, मतलब 40/2 इन ब्रैकेट 2a, a मतलब 6 प्लस n-1 मतलब 40-1 इंटू d, d मतलब 6। कितना हो गया ये? कितना हो गया? ये हो गया 20 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12 प्लस ये कितना हो गया 39 मल्टीप्लाइड बाई 6। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 और 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 9 जा 54, 4 5 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 23। ठीक, ये कितना हो गया 20, 4 2 6 3 1 4 2 4 6। 20 मल्टीप्लाई बाई 246 करिए, देखिए क्या आंसर आता है। आंसर सॉल्व करिए। 20 मल्टीप्लाई बाई 246 कितना आएगा? अरे भैया सीधा देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो वाले को। 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 और 0 है 0 लिख दीजिए। यानी कि आपका जो सम ऑफ 40 टर्म होगा वो कितना होगा 4920। इसका मतलब ये है कि ऐसे 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं उनका सम कितना आया? उनका सम आया 4920। ये सभी का सम है शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर का जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। देख लीजिए ध्यान से। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए बात जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ये फाइंड द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन में भी आपका डी हो जाएगा 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, पहला मल्टीपल क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। दूसरा डी भी पता है, ए भी पता है, एसएन का फॉर्मूला लगाइए। एन भी पता है कितना 15, फर्स्ट 15 कह रहा है, सॉल्व कर ही लीजिएगा इसको। इसका आते हैं, देखो क्या कह रहा है आपको 0 से लेकर के कहाँ तक 50 तक जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम फाइंड करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 0 से लेकर 50 तक जितने भी ऑड नंबर आते हैं उन सभी का सम कैसे फाइंड करेंगे? वो हम ऐसे फाइंड करेंगे, 0 को छोड़ दो क्योंकि 0 तो ऑड नंबर है नहीं,
1 ऑड नंबर है, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7, ऐसा आता जाएगा। ठीक, लास्ट टर्म क्या आएगा हमें पता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है उसका। क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि हमें यहाँ से a मिल गया जो कि है 1, d मिल गया जो कितना है 2। ठीक, Sn हमें फाइंड करना है, वो भी कितना, 1 मिनट चाहिए हमें, लास्ट टर्म हमें चाहिए। ठीक, तो 59 से पहले जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, 59 से पहले जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, वो होगा 49। ऐसे आ जाए 47, फिर 47 बाद 49। तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल, यहाँ a प्लस एल भी लग जाएगा क्योंकि हमें एल पता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, हम a प्लस एल लगा देते हैं इसमें s, लेकिन एक चीज़ और है, a प्लस एल आप लगाएंगे कैसे, क्योंकि हमें n तो पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है, n। सबसे पहले आप n निकालेंगे, n कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे अपने वही बेसिक वाले फार्मूले से। कौन सा बेसिक वाला फार्मूला, n हम निकालेंगे an के फॉर्मूले से। an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब an हमें पता है, an मतलब लास्ट टर्म कितना पता है, 49 इज इक्वल टू a मतलब 3 प्लस n पता ही नहीं है -1 इंटू डी, ये भी पता है कितना 2। अब 2 कैसे आया, ये ऐसे आया भाई, फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकंड ऑड नंबर 2, थर्ड ऑड नंबर 5, इसी तरह लास्ट ऑड नंबर हमारा 49, क्योंकि 50 तो हमारा 2 से भी डिविजिबल है इसलिए वो ऑड नंबर नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे इन दोनों का हम निकालेंगे डिफरेंस, a2 माइनस a1 करेंगे, कितना आ जाएगा 2, 3 - 1 2। फिर अगर हमें चेक करना है कि हमारा सही है या गलत है तो हम और क्या करेंगे, हम करेंगे a3 - a2 यानी 7 - 5, तो हमारा तब भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 49 ये इधर प्लस में है, इधर आया तो माइनस, इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कितना हो गया 46/2 इज इक्वल टू n-1। 23 इज इक्वल टू n-1, तो 23 प्लस 1 इज इक्वल टू n। 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई 24, मतलब 0 से लेके 50 के बीच में 24 ऑड नंबर्स आते हैं, 24 ऑड नंबर्स आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे Sn का। अब हम दोनों फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला भी ये वाला भी, दोनों से चेक कर लेंगे। पहले हम Sn वाला लगाते हैं, n/2 वाला, a प्लस एल, n/2 a प्लस एल, n/2 मतलब 24/2, a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म 1, l मतलब 49, 24/2 मल्टीप्लाइड बाई 50। ठीक, कितना हो गया 25, 24 मल्टीप्लाइड बाई 25 कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 2 जा 50, 50 प्लस 1 60, यानी कि आपका S24 कितना आ गया, S24 आ गया आपका 600। ठीक, अब यहीं से अगर आप दूसरा वाला फॉर्मूला चेक करना चाहें तो S24 इज इक्वल टू 24/2 ब्रैकेट 2a मतलब 1 प्लस 24 - 1 इंटू डी मतलब 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 23 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2, कितना हो गया 12 ब्रैकेट 2 प्लस कितना हो गया ये 46, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 48, ये कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, 9 12 4 जा 48, 48 प्लस 9 कितना हो जाएगा 56। ये कैसे गलत आ रहा है, कैसे गलत आ रहा है भाई ये दोनों साइड,
गलत तो नहीं आना चाहिए, यानी कि हम कोई मिस्टेक किए हैं भारी वाली कि अच्छा खासा डिफरेंस आ जा रहा है ना। देख लेते हैं फिर से एक बार। n हमारा आ गया है, ठीक है। ठीक 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 50 24 50 सही है। यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 24 माइनस 1, हाँ 3 d इज इक्वल टू 2, सही है। 2 3 6, 2 2 4 प्लस 48, सही है। लेकिन डिफरेंस क्यों आ रहा है? चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। इस वाले से आंसर आ गया हमारा, a प्लस एल से हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन। इसको ध्यान से देख लीजिए आप एक बार, देख लीजिए आप एक बार इसको ध्यान से, उसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्टर, एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है ठेका लेने वाला, ठीक। जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, मतलब उसको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है और कह रहे हैं कि आप अगर एक फिक्स डेट के बाद या फिक्स डेट तक इसको कंप्लीट नहीं करते तो हम आपसे पेनल्टी चार्ज करेंगे। तो पेनल्टी क्या है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे के लिए जो पेनल्टी है वो क्या है, 200 है। फिर ₹250 फॉर द सेकेंड डे, 250 है अगले दिन के लिए। फिर 300 फॉर द थर्ड डे, और 300 रुपये ऐसे इसी हिसाब से चलता जा रहा है। ईच सक्सीडिंग डेज, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डेज, 50 रुपये पिछले वाले दिन जितना लिया गया था उससे 50 रुपये ज़्यादा सक्सीडिंग मतलब आगे वाले दिन, आने वाले दिन में लिया जा रहा है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पे 200 था तो इससे 50 रुपये ज़्यादा 250, मतलब 250, इससे 50 रुपये ज़्यादा 300, फिर इससे 50 रुपये ज़्यादा 350, ऐसे चलता जाएगा। कह रहे हैं हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज अ पेनाल्टी, मतलब कंट्रैक्टर को कितना रुपए पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, ठीक। इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाई 30 डेज, यहाँ पे आपको n दे दिया है, कितना दे दिया है 30। कह रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है अपने काम को 30 दिन यानी कि लगभग 1 महीना अगर डिले करता है तो उसको कितना रुपए पेनाल्टी के रूप में देना पड़ेगा। वो कैसे हम फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे कितना रुपए देना पड़ेगा टोटल, मतलब सम। आज 200 दिया, दूसरे दिन 250 देगा 250, तीसरे दिन 300 देगा, ठीक। ऐसे करके 1 महीने में वो कितना रुपए दे देगा। तो यानी कि सम फाइंड करना है ना, टोटल अमाउंट में बताना है कि 1 महीने में कितना रुपए देगा। यानी कि हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है S30। क्यों 30 फाइंड करना है, क्योंकि कह रहा है 30 दिन वो डिले करेगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला कहता है। फार्मूला के अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं। n की प्लेस पे हम रखेंगे 30 इज इक्वल टू 30/2, 2a मतलब है हमारा 200 प्लस n-1, n मतलब 30 -1 मल्टीप्लाई बाई डी मतलब 50, क्योंकि पर डे वो 50 रुपये बढ़ा रहा है। कितना आ जाएगा ये 15, यहाँ पे कितना आया 400 प्लस 29 मल्टीप्लाइड बाई 50, से कितना आ गया 50 ब्रैकेट
400 प्लस 29 मल्टीप्लाई 50 कितना होगा? 5 9 जा, ये जीरो हमने पहले लिख दिया, 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस 4 14। ठीक है, कितना आया? ध्यान देख लीजिए एक बार, कितना आया? 29 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई किए, किसको? 29 को जब हम 50 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर कितना आया? 1450। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसको करना है ऐड। कैसे ऐड करेंगे? ये इसमें ऐड हो जाएगा 0, ये इसमें ऐड हो गया 5, 4 4 8 1। ठीक, यानी कि जो आपका S30 आ गया, S30 क्या आ गया? 15 मल्टीप्लाइड बाय 1850। आप इसको ध्यान से देख लीजिए और S30 मल्टीप्लाई करके लिखिए, यही आपका आंसर होगा। लिख लीजिए। हो गया? अब वो क्या करना है? आपको करना कुछ नहीं है, आप 15 मल्टीप्लाइड बाई 1850 करिए। क्या करेंगे आप? 15 मल्टीप्लाइड बाई 1850 और जो आंसर आए वही आपको लिखना है। आया? चलिए देख लेते हैं। 15 5 जा, ये जीरो यहाँ लिख दिया, 15 5 जा 75, कैरी 7, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 127, यानी कि कैरी 12, 15 1 जा 15 और प्लस 12 कितना हो गया? 27, यानी कि उसको आफ्टर 30 डेज, 30 दिन बाद उसको कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी? उसको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 27,750 रुपीज़। कितना? 27,750 रुपीज़ उसको एज अ पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पर डे जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से चला तो। ठीक, अब हम क्या करते हैं? अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of school for their overall academic performance। मतलब ये है, आपको टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 700। और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं टोटल अमाउंट तो 700 है। इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। आपको कितने कैश प्राइज देने हैं? 1 2, मतलब फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, मतलब 7 कैश प्राइजेस आपको देने हैं। ठीक, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। अगर कह रहे हैं पहला वाला जो प्राइज है, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग वन। मान लो अगर इसको 100 रुपए मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको 100 रुपए मिल रहे हैं, इसको कितने मिलेंगे? 80, फिर इसको 60, मतलब फिर इसको 40, फिर इसको 20, इसको 0 रुपए। मतलब कि जो आगे वाला मतलब आदमी है, लड़का है, उसको 20 रुपए कम मिलेंगे पीछे वाले से। मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको जो अमाउंट मिलेगा उससे 20 रुपए कम सेकंड आएगा उसको मिलेगा। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अगर कोई फर्स्ट आता है तो उसको जो अमाउंट मिलेगा उससे 20 रुपए कम आपको जो सेकंड आता है उसको मिलेगा। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। वैल्यू में फाइंड करनी है प्राइस की। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले कितना मिला? x मिला, किसको? फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को फिर कितना मिलेगा? x माइनस 20 मिलेगा सेकंड वाले को। थर्ड वाले को क्या मिलेगा? x माइनस 20 माइनस 20, ये मिला थर्ड वाले को। फोर्थ वाले को क्या मिलेगा?
x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, 20 घटता जाएगा, ये मिलेगा आपको फोर्थ वाले को। इसी तरह आपका ऑर्डर चलता जाएगा। ठीक, इस हिसाब से अगर हम d निकालें तो d क्या होता है, a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड माइनस फर्स्ट। सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस 20 माइनस x कैंसिल, d हमारा कितना आ गया, माइनस 20। ऐसा ही आपको दिखाई दे रहा था, कह रहा था 20 रुपये कम मिलेंगे, 20 रुपीज़ लेस मिलेंगे। तो किसको, आगे वाले को पीछे वाले से, मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको जो अमाउंट मिलेगा उससे 20 रुपये कम सेकंड वाले को मिलेगा। तो यानी कि डी कितना हो जाएगा, माइनस 20। सामने मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा था मैं। अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्यूशन पे। जो टोटल अमाउंट 700 है, ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है S7, सम ऑफ 7 टर्म। 7 में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है कितने कैश प्राइसेस, इस 700 को आपको कितने लोगों में बांटना है, सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है, 7 लोगों में बांटना है। ठीक, यानी n हमारा कितना हो गया, n हमारा कितना हो गया, 7। हम Sn का फॉर्मूला लगाएं तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यानी कि S7 क्या हो जाएगा, 7/2 2a, a मतलब x, चलिए a ही मान लेते हैं, a मतलब a मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पे x माने, चलिए x मानते हैं, x प्लस n मतलब 7 माइनस 1 इंटू डी मतलब माइनस का 20। कितना हो गया, ये 7/2 हो गया, ये कितना हो गया 2x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस का 20। ये कितना हो गया 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 120। ठीक, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस 40। 40 आएगा, नहीं 60 आएगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 इज इक्वल टू 120, 2 मल्टीप्लाइड बाई 40 इज इक्वल टू 80, नॉट 120। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया 7x माइनस 60। अब यहाँ भी ये भी तुम्हें पता है सम ऑफ 7 टर्म जो है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना है 700। ठीक, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, कितना आ गया 700 इज इक्वल टू 7 माइनस 7 x माइनस 60। 700 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू x माइनस 60। तो ये कितना आ गया 100। ठीक है, 100 इज इक्वल टू x माइनस 60। 160 इज इक्वल टू x। 160 कैसे हो गया, माइनस का था 60 इधर x के साथ माइनस में था, इधर आया तो 100 के साथ प्लस में हुआ, इसलिए x इज इक्वल टू कितना आ गया 160। यानी कि जो फर्स्ट पहला व्यक्ति होगा, पहला बच्चा होगा जिसका फर्स्ट पोजीशन आया है, उसको कितना अमाउंट मिलेगा 160। उसके बाद वाले को 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, 1 2 3 4 5 6, फिर 40। ठीक, मतलब जो 7th पोजीशन पे आएगा उसको 40 रुपीज़ मिलेगा। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जो क्वेश्चन में आपको लगता है कि इसमें दिक्कत है, उसको आप कमेंट करेंगे, मैं वो क्वेश्चन अलग से सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम कल से शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर जो कि है, नया यूनिट जो कि है क्या, ट्रायंगल। ठीक है, कल से हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक, इन अ स्कूल, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा। इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल। मतलब बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल के चारों तरफ पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स को चारों तरफ क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, मतलब लगाएंगे पेड़ों को।
तो क्या प्लान किए हैं कि इट वॉज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया है, नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच विल प्लांट सेम एज द क्लास। कुछ कह नहीं रहा है, जैसे एग्जाम्पल में समझिए, सब कुछ नहीं, एग्जाम्पल में समझिए। अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ठीक। अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 trees, so on till class 12th there are 3 sections in each class। अब देखो, अगर हम क्लास 1 की बात करें, कौन से क्लास की, क्लास फर्स्ट की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हर क्लास में कितने सेक्शन हैं, 3। क्लास 1 के 3 सेक्शन हुए, सेक्शन 1 हो गया, ये हो गया सेक्शन 2, ये हो गया सेक्शन 3। और कह रहे हैं हर क्लास के हर सेक्शन से एक एक प्लांट आएगा, इससे भी 1 आया, इससे भी 1 आया और इससे भी 1 आया, यानी कि क्लास फर्स्ट से टोटल प्लांट कितने आए, 3। देखिए क्लास फर्स्ट में हर क्लास में 12वीं तक क्लास है और हर क्लास में 3 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं, 3 सेक्शन है, और कह रहे हैं हर सेक्शन से एक एक प्लांट आएगा, ठीक। हर सेक्शन से आपका एक एक प्लांट आएगा। अगर आप क्लास फर्स्ट में हैं एक एक प्लांट आ रहा है, अगर आप क्लास सेकंड में आते हैं हर सेक्शन आपको 2-2 प्लांट देगा। मतलब जो आपकी क्लास होगी उसी के अकॉर्डिंग हर सेक्शन से प्लांट्स आएंगे। क्लास थर्ड में आप जाते हैं तो हर सेक्शन कितना कितना प्लांट देगा, हर सेक्शन 3-3 प्लांट देगा। क्लास 4 में जाएंगे हर सेक्शन कितना प्लांट देगा, 4 प्लांट्स देगा। क्लास 5 में जाएंगे हर सेक्शन कितना प्लांट देगा, 5 प्लांट्स देगा। ऐसे चलता जाएगा, ठीक। अगर मैं क्लास 2 की बात करूं, क्लास सेकंड में भी 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। क्लास सेकंड, कौन से क्लास की हम बात कर रहे हैं, सेकंड में बात करेंगे तो हमारे पास हर सेक्शन कितना प्लांट देगा, 2 प्लांट, यानी ओवरऑल कितना प्लांट हो गया, 6। अब अगर हम क्लास थर्ड की बात करें, कौन से क्लास की, क्लास थर्ड की बात करें, इसमें सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया, सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कौन से क्लास की बात कर रहे हैं, थर्ड, यानी सेक्शन 1 से कितना प्लांट आएगा, 3, सेक्शन 2 से 3, सेक्शन 3 से 3। मतलब जिस क्लास में आप होंगे उसी अकॉर्डिंग हर सेक्शन आपको प्लांट देगा, ठीक। तो इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ गए, कितने प्लांट्स आ गए, 9। फिर अगर मैं क्लास 4 की बात करूं, कौन से क्लास 4th की बात करूं, इसमें भी हमारे 3 सेक्शन होंगे। कितने कोई सेक्शन होंगे, हर सेक्शन से कितने प्लांट्स आएंगे क्लास 4 के लिए, 4 आएंगे, 4, 4, 4, यानी कि ओवरऑल प्लांट्स कितने आए क्लास 4 से, 12। कितने आए, 12। क्लास 5 की बात करें तो पहले ही कह दिया कि हर क्लास में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 हो गया, सेक्शन 2 हो गया और सेक्शन 3। सेक्शन 1 से कितने प्लांट आएंगे, 5। क्यों 5 प्लांट आएंगे, क्योंकि कौन से क्लास की हम बात कर रहे हैं, 5th क्लास की। यहाँ पे 4 प्लांट क्यों आएगा, क्योंकि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, 4th की। यहाँ 3 प्लांट क्यों आएगा, क्योंकि हम कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, 3rd क्लास की। 5 हो गया इसका, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया, 15, ठीक। फिर क्लास 6 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यहाँ कितना आएगा, 6, ठीक। फिर 6 इसका भी, 6 इसका भी, ओवरऑल कितना हो गया, 18 प्लांट्स। हमें फाइंड क्या करना है,
हाउ मेनी प्लांट्स, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के द्वारा कितने प्लांट्स प्लांट किए जाएंगे, बताइए। अब देखिए आपको n दे दिया है, यहाँ पे n कितना दे दिया है, n दे दिया है 12, क्योंकि नंबर ऑफ क्लास कितने हैं 12 क्लास है। सेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो एपी बनाएंगे ओवरऑल बनाएंगे। एपी हमारी कैसे बनेगी 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक। इसी तरह हम पूरा बनाते जाएंगे, ठीक है। 12th वाले हर सेक्शन में 12, 12, 12 यानी कि 36। तो इस हिसाब से हमारा ए कितना आ गया 3, डी कितना आ गया, डी भी 3 आ गया, क्योंकि 6 - 3 करेंगे 3, 9 - 6 करेंगे 3, ठीक। अब हम लगाएंगे एसएन का फॉर्मूला, जो कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। निकालते हैं, हमें फाइंड क्या करना है S12 यानी कि 12/2 2a, a मतलब 3 प्लस 12 - 1 इंटू डी, डी मतलब 3। ये कितना हो गया, ये हो गया 6, 2 3 या 6, ठीक। प्लस नहीं लगाया क्या यहाँ पे है प्लस भैया, यहाँ प्लस है, फिर से लिख देता हूँ। थ्री प्लस 12 - 1 इंटू 3, 6 प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया ये 6 ब्रैकेट 6 प्लस 33, 6 ये कितना हो गया 39, 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 18 to 20, 20 + 3 23, मतलब S12 हमारा कितना आ गया 234। यानी सभी बच्चे मिलके हर क्लास से अगर क्लास के अकॉर्डिंग प्लांट्स आते हैं तो 12th क्लास तक कितने प्लांट होंगे 234 प्लांट्स लगाए जाएंगे। दूसरे वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर लेते हैं। S12 = 12/2, a मतलब 3, l मतलब 36, ठीक। कितना हो गया ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 39, यानी कि S12 कितना आ गया 234, ठीक। अब 36 कैसे आया, क्योंकि अगर हम क्लास 12 के लिए ऐसे चलते हुए चलिए कहाँ लिख देते हैं, चलिए यही बताता हूँ। अगर ऐसे चलते हुए हम क्लास 12 पे आ जाएं, क्लास 12 में भी तो 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। अब सेक्शन 1 से कितने प्लांट्स आएंगे 12, क्यों 12 आएंगे, क्योंकि 12 क्लास की बात हो रही है। सेक्शन 2 से भी 12 आएंगे, सेक्शन 3 से भी 12, ओवरऑल कितने प्लांट आ गए 36, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए। फिर इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको आप सॉल्व कर लेंगे, और 5.3 का भी जो क्वेश्चन बच रहा है वो भी आप सॉल्व कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप हमको कमेंट करिएगा, मुझको कमेंट करिएगा हमारे चैनल पे, हम उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर आपको मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, अगर आपको उसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप उसका भी वो भी कमेंट कर देंगे, मैं उसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा आपको। कल से हम अपना नया यूनिट, नया चैप्टर जो कि है ट्रायंगल, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। जो जो सिलेबस में है एनसीईआरटी के उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जो जो सिलेबस में नहीं है उसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।